वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर संबंधित वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे ABC भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। सभी वीडियो का PDF वहाँ उपलब्ध है। तो समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा हुंगो डी ब्रिज, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। विकासवाद को डार्विन ने प्रतिपादन किया था। विकासवाद। लैमार्क का विकासवाद का प्रतिपादन किए थे। कोलेस्ट्रॉल है एक, तो ये हो जाएगा एस्टेरॉयड हो जाएगा, ऑप्शन सी। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनना है। इसमें हो जाएगा, इसमें लौह होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है। ये सभी सही हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शताब्दी 8वीं के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, उन्होंने प्रयाग को तीर्थ राज नाम दिया था। ये सही नहीं है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उनके पिता का नाम था। सही उत्तर इसका हो जाएगा अकबर शाह द्वितीय, ऑप्शन बी ये हो जाएगा। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्वाधिक जनसंख्या, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा कुषाणों ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। सही उत्तर इसका हो जाएगा जामिल, ये हो जाएगा। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? राइट आंसर इसका लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ए। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने, ऑप्शन बी। सोनागिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, ये दतिया के निकट है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा दतिया। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। सही उत्तर इसका बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन ये हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंस इसमें हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर होता है? विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 135 वर्ष, ऑप्शन सी। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित से किन शासकों ने गिनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ऑप्शन इसका हो जाएगा 2 और 3। टॉलेमी फिलाडेल्फ जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो ये हो जाएगा मिस्र के शासक, ऑप्शन बी। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा हुगली की, ऑप्शन बी। डुरंड लाइन किसके साथ
भारत की सीमा निर्धारित करती थी, तो ये करती थी अफगानिस्तान के साथ, जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पहले जो भारत में क्षेत्र पड़ता था अब पाकिस्तान में चला गया है, तो यह रेखा भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग विधि, ऑप्शन सी। टाइटन सबसे छोटा उपग्रह है, शनि का, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बराहमिहिर, ऑप्शन सी। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए हो जाएगा। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथनों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनना है। तो इसमें हो जाएगा, उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की, सही है। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की, सही है। 1922 में उन्होंने प्रेसिडेंस क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की, ये भी सही है। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में, ऑप्शन बी। मौलिक अधिकारों के अंत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा जीबी मावलंकर, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्पीकर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन से है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। गेहूं की सिंचाई हेतु यति क्रांतिक से अवस्था है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ताज निकलने की व्यवस्था, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। जो बाल निकलता है उसी को ताज निकलना कहते हैं। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है? तो ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हीरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। पेयजल में सखिया प्रदूषण सर्वाधिक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कानपुर में, ऑप्शन बी। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक से रासायनिक प्रदूषण होता है? चमड़ा उद्योग से, ऑप्शन ए। विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है?
राइट आंसर इसका हो जाएगा 1%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण से नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा CH4, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए निम्नांकित में से कौन से कारक उत्तरदायी है। सही उत्तर इसका हो जाएगा उच्च मातृ मृत्यु दर, उच्च बालिका मृत्यु दर, बालिका भ्रूण हत्या, बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है। राइट आंसर इसका होगा 1991 से 2001 के दौरान, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निकेट आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा ग्रीनेल्स ने, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित नोबेल से गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा रेडॉन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है, तो हो जाएगा ईरान से, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। कर्क रेखा ईरान से नहीं गुजरती है क्योंकि यह 23.5 डिग्री अक्षांश से ऊपर के अक्षांशों पर स्थित है। कर्क रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है वे हैं मैक्सिको, मैक्सिको के बाद क्यूबा हो जाएगा, मरतुनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, ये सब हो जाएगा। मैक्सिको, क्यूबा, मरतुनिया, माली, अल्जीरिया, उसके बाद हो जाएगा लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, पाकिस्तान और म्यांमार। मैक्सिको, क्यूबा, माली, मैक्सिको, क्यूबा, मरतुनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, सऊदी अरब हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार। अगला प्रश्न है, पतन जहां LNG टर्मिनल्स नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कांडला, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल से पृथक करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अंडमान को निकोबार द्वीपों से, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा लाइबेरिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, सही है। हांगकांग चीन का विशिष्ट तो प्रशासनिक देश है, ये भी सही है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, ये सही है। कूट में इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मॉस्को जो हो जाएगा। ये पोत निर्माण, ये सही नहीं है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ये सही नहीं है। अनसन जो हो जाएगा लौह व इस्पात उद्योग के लिए है। डेट्राइट ऑटोमोबाइल्स के लिए, ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए है, ये सब सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण से अटलांटिक महासागर से की शीतल धारा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बेंगवेला धारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, कारण ए उड़ीसा तट पर भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण से क्षेत्र है। कारण तो महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव्स का निर्वनीकरण हुआ है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान से कहलाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा पंपास, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। स्टेपीज ये एशिया का कहलाएगा घास का मैदान। प्रेरी जो हो जाएगा ये उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है, मोना लोआ एक चक्रीय ज्वालामुखी है। सही उत्तर इसका हो जाएगा हवाई का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मिसिसिपी मैदान, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, मृतक से घाटी जानी जाती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अत्यधिक उष्णता के लिए, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिलिजर्ड जो हो जाएगा ये चिली, ये सही नहीं है। ये हो जाएगा साइबेरिया या कनाडा में चलती है, साइबेरिया या कनाडा में चलती है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। सिरोको सिसिली में चलती है और नॉर्वेस्टर भारत में चलती है। अगला प्रश्न है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने से लगती है, जिन्हें खाली स्थान कहा जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ये विसर्प कहलाता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से घुमक्कड़ चरवाह नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पिग्मी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पिट्सबर्ग हो जाएगा लौह और इस्पात, लौह तथा इस्पात उद्योग। शंघाई हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग के लिए। डुंडी हो जाएगा, ये हो जाएगा जूट वस्त्र उद्योग के लिए। और लेनिनग्राड हो जाएगा पोत निर्माण उद्योग के लिए। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा नायमुड़ी, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। जो भारत का सर्वाधिक खनिज जो संयुक्त शैल तंत्र है, राइट आंसर इसका हो जाएगा धारवाड़ तंत्र, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, झूमिंग सर्वाधिक व्यवहत है। राइट आंसर इसका हो जाएगा असम में। अगला प्रश्न है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण होता है। राइट आंसर इसका 90 डिग्री, ऑप्शन बी। किस धर्म की राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? राइट आंसर इसका हो जाएगा शाक्य धर्म, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का एंटार्कटिक अध्ययन से केंद्र अवस्थित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा गोवा में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, बीज परीक्षण से मूलतः किया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी हेतु, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक से अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र से इकोसिस्टम निम्न में से कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा महासागर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। सही उत्तर इसका हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय पश्चिमी पंजाब में रावलपिंडी अब पाकिस्तान में स्थित है। सराय कला रेलवे स्टेशन के समीप तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, ऑप्शन इसका
डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? सही उत्तर इसका हो जाएगा शुद्धाद्वैत, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है फाइयांस का भारत आगमन का क्या लक्ष्य मिशन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बौद्ध संस्थानों को देखना और बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियों का संग्रह करना, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का यह सही कालानुक्रम से नीचे दिए गए कूट से करना है। तो इसमें हो जाएगा हैदराबाद 1798 इसमें 1798 हैदराबाद 1798। उसके बाद हो जाएगा मैसूर 1799 अवध 1801 और सिंधिया उसके बाद हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? सही उत्तर इसका हो जाएगा कलीम, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था? सही उत्तर इसका हो जाएगा मेहता तेलंग तैयबजी, मेहता तेलंग तैयबजी हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कामाघाटा मारुत घटना से संबंधित था? राइट आंसर इसका हो जाएगा बाबा गुरदीप सिंह, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है अस्पृश्यता से अद्भुत से अपराध घटित नहीं होगा जबकि अभियुक्त का कार्य अलंकारों के उपयोग करने के संबंध में, ऑप्शन इसका सी बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गिरफ्तारी पूर्व जमानत, ऑप्शन इसका हो जाएगा गिरफ्तारी पूर्व जमानत। अगला प्रश्न है यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पौत्र राजकुमार से अजीम्स को बिहार का सूबेदार से नियुक्त किया था? राइट आंसर इसका 1702 ईस्वी में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है? सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न से रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट से रिपोर्ट फोर्ट विलियम से इंडियन हाउस कोरेस्पोंडेंस सीरीज, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा राबड़ी देवी, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। बिहार राज्य में कहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन से किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ी से, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में हरियाबारा हिरण पार्क कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मुंगेर में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है जायद की फसल उगाने वाले सिंचाई वाले जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बांका, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम से घटते क्रम में है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गोपालगंज से, सिवान, सारण से और किशनगंज, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है किस शहर को तुर्कों ने अर्जे बिहार से कहा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार शरीफ को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य के सबसे छोटे जिले हैं? राइट आंसर शेखपुरा, शिवहर और अरवल हो जाएगा, शेखपुरा, शिवहर और अरवल, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा रेडक्लिफ, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है?
सही उत्तर इसका हो जाएगा यमुना को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किशन गंगा एक सहायक नदी है, किशन गंगा एक सहायक नदी है, तो ये हो जाएगा झेलम की, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण से सेल के प्रबंधन से के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जमशेदपुर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन अधिकतम से सिल्क यर्न उत्पादित करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में करना है, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर अफ्रीका। अफ्रीका हो जाएगा। 3,65,00,000 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हो जाएगा दक्षिण अमेरिका 1,78,19,000 हो जाएगा वर्ग किलोमीटर, 1,78,19,000 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हो जाएगा यूरोप 99,38,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया लास्ट में 76,87,000 वर्ग किलोमीटर। कोट में इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है? सही उत्तर इसका हो जाएगा न्यूजीलैंड से दक्षिण द्वीप, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण से काली धारा भी कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्यूरेशिया धारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर क्यूरेशिया धारा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान से के छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर।